नमस्कार, मैं हूँ राजेश्वरी सचदेव। आप देख रहे हैं पॉप बॉलीवुड। नमस्कार, मैं हूँ विजय आनंद। आप देख रहे हैं पॉप बॉलीवुड। सरनाम। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हेलो गाइस, दिस इज ज्योति एंड यू आर वाचिंग पॉप बॉलीवुड। दोस्तों, आज हमारे साथ है बहुत ही फेमस एक्टर विजय आनंद एंड राजेश्वरी सचदेवा मैम। तो ये हाल ही में अभी इनका वेब सीरीज़ रिलीज़ होने वाला है ओल्ड बालाजी का, दिल ही तो है सीज़न 2। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस सीज़न 2 के बारे में? शुक्रिया। इसी तरह प्यार रहेगा हम दोनों का। और शो का जो मेन बेसिक है, द लव स्टोरी बिटवीन ऋत्विक एंड पलक, वो अपनी चरम पर है। और कहानी में कुछ ट्विस्ट है। जो पहले सीज़न में जहाँ बात ख़त्म हुई थी, उसके 6 साल बाद कहानी आगे बढ़ेगी। तो ड्रामा भाई, क्योंकि खूनून ख़ानदान के तो डीएनए में ड्रामा है, तो ड्रामा बहुत है, मस्ती बहुत है। क्योंकि जब इतने सारे लोग एक साथ होते हैं परिवार में तो मज़ेदार होता है। दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फैमिली यू कैन वॉच ऑन एनी प्लेटफॉर्म। द फैमिली इटसेल्फ, जो फैमिली जो बनाई है, जो फैमिली का कॉम्पोजिशन है, जो फैमिली के मेंबर्स है, जो उनका एक रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, वो ऑफ स्क्रीन में भी तो है और ऑन स्क्रीन वो दिखता है कि कितना अच्छा है, कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। तो वो जो केमिस्ट्री एक है, वो फैमिली जो दिखाई है, वो बहुत ही दिलचस्प है। एंड यू विल रियली लव वॉचिंग द फैमिली, द नून फैमिली एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऋत्विक एंड पलक। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने इस कैरेक्टर्स के बारे में? ममता नून ने जब आखिरी सीन किया था दिल ही तो है का, पिछले सीज़न का, उसमें उसे लगा था कि परिवार मेरा टूट रहा है। हमने बहुत जोड़ने की कोशिश कर दी। अगर उसकी परिवार को साथ रखने की कीमत सिर्फ ये है कि 2 लोग आपस में शादी ना करें, साथ ना रहें, सो बी इट। कभी कभी ऐसे डिसीजंस भी होते हैं। इंटेंट बिल्कुल सही था, लेकिन शायद उस वक्त के लिए जो चीज़ सही लगी, वो वक्त ने कहा कि नहीं, बात गलत हो गई। तो कहीं ममता ये जानती है कि शायद वो डिसीजन गलत हो गया, उसे सुधारना चाहती है और चाहती हैं कि दोनों आ जाएं। शायद उनका साथ आना ही परिवार को एक साथ कर ले। तो ड्रामा वहाँ से शुरू होता है और ड्रामा फिर ये आगे बढ़ाते हैं एज यूजुअल। अभी आप सुनाओ। विजयपत नून का जो रिलेशनशिप है पलक के साथ, द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। और जो उसके जो डायनामिक्स है वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। हमें एज एक्टर्स करने में भी मज़ा आया और जैसा मैंने पहले कहा, आपको देखने में भी मज़ा आएगा। तो पिछले सीज़न से ये सीज़न कितना अलग है, नया ला रहे हैं ऑडियंस के लिए? जैसे मैंने कहा, कहानी वही नहीं हो सकती ना। आपने जो सीज़न 1 में देखा, माना कि वो आप सबको बहुत पसंद आई, हमें भी बहुत पसंद आई, लेकिन कहानी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। ज़िंदगी के चैलेंजेस अलग होते जाते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन वो इट्स हार्ट इज़ इन इट्स राइट प्लेस। अभी मैं इतना ही कहूँगी, बाकी तो प्रमोशंस चल ही रहे हैं, लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि क्या होने वाला है। पिछले सीज़न को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। अब इस नए सीज़न को लेकर क्या-क्या एक्साइटमेंट था और क्या एक नर्वसनेस थी कि एक गारंटी के साथ आपको मैं कह सकता हूँ कि जितना अच्छा सीज़न 1 था, वो सीज़न 1 बहुत अच्छा था। बहुत लोगों ने पसंद किया, सबको पसंद आया। सीज़न 2 उससे कम से कम 10 गुना बेटर। It's amazing. It's really fantastic to watch and it's really entertaining. I am looking forward to watch it. मैं खुद देखना चाहता हूँ। सीज़न 1 में जो था, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जितना प्यार हमें लोगों ने दिया है, जिस तरह से लोग इंतज़ार कर रहे थे सीज़न 2 का, वो एक्साइटमेंट ही बहुत अच्छी है, कमाल की है। सीज़न 2 जब आएगा बाहर, मैं इस तरह का दावा मैं नहीं कर सकती हूँ कि हमेशा एक दुगदुगी बची रहती है कि अब कैसा होगा, लोगों को उतना ही पसंद आएगा या नहीं। पर उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 में आप सभी वापस एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो क्या चेंजेस आ गए एक दूसरे में, या फिर क्या अलग सा नोटिस कर रहे हैं? हम 1 महीना और बूढ़े हो गए हैं। डिस्टेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर। मतलब आप एक दूसरे से दूर जाते हैं तो आपको एक दूसरे की कमी इतनी महसूस होती है कि जब आप सीज़न 2 में मिलते हैं तो प्यार मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाता है। तो अब जितने हम लोग क्लोज सीज़न 1 में थे, अब सीज़न 2 में उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए। हाँ, मतलब जो सीज़न 1 के जितने भी हम प्राणी थे, जो सीज़न 2 में नहीं आए, वो भी पहुंच जाते थे सेट पर। तो इट्स बीन गुड। तो ऑक्सीजन कितनी मस्ती होती थी, कितना धमाल होता था। जब डायरेक्टर बोलते थे रोल कैमरा एक्शन, उसके बाद भी मस्ती होती थी, तो डायरेक्टर बड़े गुस्से भी हो जाते थे, नाराज़ भी हो जाते थे।
लेकिन मस्ती कंटिन्यू रहती थी, और जब कैमरा बंद हो जाता था और टेक ओके हो जाता था उसके बाद मस्ती कंटिन्यू होती थी, और हम सब एक ही रूम में बैठे रहते थे, सब पूरे के पूरे यूनिट, पूरी की पूरी जो स्टारकास्ट थी वो, और बस मस्ती करते थे और खाते थे। आई थिंक जिन दिनों में कभी ऐसा होता कि कोई एक ना आए तो असहजता हो जाती थी कि भैया ये बंदा नहीं आया आज सेट पे। मुझे तो लगता है हम काम बड़े फटाफट कर देते थे, हम इतनी मस्तियाँ सेट पे नहीं करते, हम बहुत सीरियसली काम करते थे ताकि फट से काम ख़त्म हो जाए और फिर हम वापस सभी है, सारी नून फैमिली है। मैं ऋत्विक। और किस तरह की मस्ती करते थे? एनी स्पेशल मेमोरी जो अभी तक भूला नहीं गया है? ऐसी मस्ती आज तक ना की है और ना ही अभी ऐसे कभी कर सकते पूरे सबके साथ। पारस वो सबसे मस्ती को पारस कलावत था, उसकी मस्ती जो अलग लेवल की मस्ती है। हर एक चीज़ को लेके, खाने पीने को लेके, छेड़खानी में, लड़कियों से छेड़खानी, लड़कों से छेड़खानी, जो उसकी जो एक लेवल इनोसेंट, क्यूट, मज़ेदार और बेस्ट मस्ती पारस की थी। सीरीज हो गया है तो क्या कुछ नया और क्या अलग एक्सपीरियंस करता है? मुझे लगता है कि जो एक फ्रीडम है कि अभी जैसे लंच का टाइम था, मैडम देख रहे थे अपने फ़ोन पे शो, तो जो एक फ्रीडम है कि आप अपने टाइम पे आपको जो शो चाहिए वो शो जब चाहिए उस टाइम पर आपके हिसाब से कभी भी डाउनलोड करके आप जो देख सकते हैं, ये जो एक फ्रीडम है जो पहले एक आपके हाथ पाँव बन जाते थे कि भाई सुबह 11 बजे महाभारत आना है, संडे को तो सब बैठ जाते थे टीवी के सामने और आपको कुछ भी है उसको कैंसिल करके वहाँ जाना पड़ता था, तो वो अब नहीं है। आप जब भी चाहें रात को 11 बजे घर पे काम से आके तभी आप जहाँ से आपने बंद किया वहीं से कंटिन्यू करके, एक वो जो फ्रीडम है, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट पावरफुल थिंग अबाउट एनी वेब प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग Alto Balaji, and it's really amazing and I love it. And also the lack of censorship, the fact that it's not bound by stupid laws, which जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसको भी आप नहीं दिखा सकते हैं, तो वो एक जो एक बंदिश थी वो भी निकल गई और आप लाइफ को और सिचुएशन को रियलिटी से दिखा सकते हैं। आधा वक्त तो लोगों का ट्रैफिक में निकल जाता है, घर पे वक्त पे कैसे पहुँचें कि टीवी देख लें या कुछ देख लें, स्ट्रेस बढ़ गया है। सो आई थिंक वी ऑल फाइंड आवर ओन एस्केप रूट्स, और जब आधे से ज़्यादा वक्त आप उस स्ट्रेस में है कि घर कब पहुँचेंगे, तब आप कुछ खोल करके देख लें जिससे आपका एंटरटेनमेट हो जाए, आपको थोड़ा सुकून मिल जाए, किसी और की कहानी सुन लें, तो वो हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। इसमें ऑफ कोर्स जो चीज़ आपको लगता है कि अरे इसको बड़े पर्दे में देखते तो बहुत मज़ा आता, कुछ खूबसूरत चीज़ें वो ऑफ कोर्स जाती हैं, बट अगेन दिस इज़ जस्ट दैट यू वॉचिंग समथिंग, योर माइंड इज़ रिलैक्सड, यू वॉचिंग वॉट यू वॉन्ट, जैसे इन्होंने कहा कि आप अपने स्पेस में देखें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं आप घर में सबके साथ नहीं देखते, आप देखना चाहते हैं तो आपका स्पेस है, आपका वक्त है, आप क्या देखना चाहते हैं, यू हैव दैट चॉइस, सो इट्स गुड। टीवी बेटर है या फिर ये सब कहना ज़रा मुश्किल है, हर चीज़ का अपना एक चार्म होता है। टेलीविज़न स्क्रीन होती है, टेलीविज़न इज़ अबाउट फैमिली टाइम, वेब सीरीज बेटर। टेलीविज़न इज़ फैमिली टाइम, जहाँ आप सब परिवार एक साथ बैठते हैं। ऑफकोर्स आजकल तो वैसा नहीं होता, हर एक के कमरे में एक टेलीविज़न होता है, तो वो वक्त बड़ा अच्छा होता था जब हम लड़ते थे कि कौन सा शो चलेगा, फिर पूरा ख़ानदान साथ, हर एक का एक ओपिनियन होता था, वो एक अलग मज़ा है। थिएटर पे जाके फिल्में देखो उसका एक अलग मज़ा है। वेब सीरीज़ आपको वो चॉइस दे देता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। वेब सीरीज बेटर है। सो आप अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे इस सीरीज़ को लेकर? आई जस्ट लव द वे यू ऑल एक्सेप्टेड द सीज़न 1, उसके लिए अनेक धन्यवाद। शायद जितने मैसेजेस आते हैं अलग अलग सोशल मीडिया पर, उन सबको हम जवाब ना दे पाएँ, लेकिन पढ़ते हैं और जब पढ़ते हैं खून बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आप दूसरा सीज़न भी देखेंगे, आपको अच्छा। और जितना प्यार आपने हमें दिया उतने ही प्यार से हमने सीज़न 2 शूट किया है और आपके लिए बनाया है। हमें पूरा विश्वास है कि आप उसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बिल्कुल एंजॉय करेंगे, और आप एंजॉय कीजिए एंड सी यू सून। सतनाम। अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एक यंगस्टर्स को या फिर जो सिंगल्स हैं उन्हें या फिर जो डबल्स हैं उन्हें? मैंने पिछले 10 साल में जो भी इंटरव्यू दिया है उसमें सबसे कहा है कि आप वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट मत कीजिए और इसको आप बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि मैं
11 साल से मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ और मेरा रिलेशनशिप ऐसा है कि हमारे लिए रोज़ वैलेंटाइन डे है। हमें साल में वो एक स्पेशल दिन की ज़रूरत नहीं, हम दोनों हर एक दिन को उतना ही स्पेशल मानते हैं और उसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह से लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं जेन्युइनली वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, हर एक दिन अपनी माँ को प्यार करो, हर एक दिन अपनी वाइफ को प्यार करो, हर एक दिन अपने कुत्ते को प्यार करो। और कोई इसके लिए स्पेशल डे के लिए कोई, क्योंकि हर डे स्पेशल है, उसमें एक स्पेशल डे निकाल के क्या फ़ायदा। आई नो आपको कुछ आर्ग्यूमेंट करना होगा। भाई साहब, आज आपके लिए लंच किसने पैक किया? वाइफ ने। कल किसने किया? वाइफ ने। परसों किसने किया? वाइफ ने। आप कब करेंगे? प्यार तो करता हूँ, रोज़ तो करता हूँ। लंच थोड़ी पैक करूँगा, Sometimes we need relief also. लंच थोड़ी पैक करूँगा। तो वैलेंटाइन डे पे कौन तो खाना नहीं बनाएगी? ना बनाए, एक दिन तुम बना दो यार। दिखा, see, I'm not दिखाने के लिए रोज़ सुन दिखाता हूँ, यार, जो मैं मेरे वैलेंटाइन डे पे सुन। दिखा सकता हूँ वो रोज़ दिखाता हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। खाना बना के खिला दो, मैं पूछती हूँ कल सोनाली से। तो वैलेंटाइन डे पे थोड़ी मैं खाना बनाने वाला हूँ। अच्छा, किसी दिन बना देना उसको वैलेंटाइन डे, यार जो नाम रखना रख देना। वैलेंटाइन डे से प्रॉब्लम है कि उसमें उस दिन एक दिन स्पेशल क्यों करना है, मैं रोज़ स्पेशल करता हूँ। अरे वेरी गुड, बट देखो क्या होता है, बहुत बार उसको हमने वैलेंटाइन डे नाम दे दो, फिर तो दिवाली रोज है, होली रोज है, सब रोज है। रोज़ फटाके थोड़ी बढ़ाओगे आप। अरे लेकिन स्वीटहार्ट ऐसा है ना कि ये जो मेन होते हैं ना, ये लोग बड़े आसानी से कह देते हैं आई यू नो इट्स व्हाट अबाउट दिस, क्योंकि डेली एफर्ट्स तो बीवियाँ ही कर रही होती है। मैं तो बोलती कोई भी दिन चुनो, अपने हिसाब से चुनो, एफर्ट तो दिखाओ। यू हैव टू सी हाउ हिज वाइफ पैम्पर्स हिम। हाय हाय, क्या लंच बॉक्स पैक होता है। ओहो हो। I also pamper her. वो आपका बनाती है हर रोज। You also should see how I pamper her. आप क्या गिफ्ट करना चाहिए या फिर किस तरह आप सरप्राइज? अरे हम नहीं मनाते वैलेंटाइन डे, मैं भी नहीं मनाती हूँ यार। वरुण बडोला तो एक गुलाब लेकर नहीं आते। मैं रोज़ गुलाब लेके जाता हूँ। ओके, गर्ल्स की तो नहीं, बट जो सिंगल होते हैं वो काफ़ी रोते हैं वैलेंटाइन डे पे, क्योंकि मेरा तो कोई नहीं, तो उन्हें क्या आप सजेस्ट करेंगे, उन्हें क्या करते हैं? यार ये भी अजीब बहाना रोने का कि भैया मेरा वैलेंटाइन नहीं है। ये कोई बात हुई, एक दिन से क्या हो जाने वाला है? नहीं, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि ये ख़ास दिन है, हम कुछ करें। हम लोगों को अगर रोज़ हर चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाए तो नहीं करते, तो इसलिए लोग कहते हैं कि कोई एक दिन पकड़ लो। चलो आज के दिन तो कंपलसरी किसी ना किसी वजह से आप कर ही लोगे, बाकी अगर नहीं भी है तो क्या है, अपने घर वालों को ले जाओ। इट्स ऑल अबाउट लव, सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ मैन अ वुमन और मैन और वुमन, इट्स अबाउट एवरीबडी। सो जो सिंगल हैं और जो सिंगल नहीं रहना चाहते, मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जो मेहनत आप किसी को ढूंढने में करते हैं वही मेहनत आप अपने आप पे कीजिए, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने इंटेलिजेंस पे, अपने विजडम पे, उसको इम्प्रूव कीजिए। जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे उतने ही जल्दी और उतना ही अच्छा आपको पार्टनर मिलेगा। तो ढूंढना बंद कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। चलो ऐसे हाथ रखो, प्रवचन दो।